31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। साल के सबसे बड़े जश्न की रात। 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट। अरे रीना जी, आप जहां बुलाइए हम वहां पर चले आएंगे। इसमें क्या, आप अपने ऑफिस में मीटिंग रख लीजिए। अरे आपके लिए तो हम सरहद पार करके आ जाएं, ये यमुना पार क्या चीज है। रब्बा, इतनी देर से फोन कर रही हूँ, ना जाने किससे गल्ला कर रहे हैं। अरे रीना जी, 1 मिनट दीजिएगा जरा, मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है दूसरी लाइन पे। हाँ, अरे कौन है कबाब में है? सिम्मू। रीना जी, अरे एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं निपटा के कॉल करता हूँ आपको। हाँ ठीक है। हाँ सिम्मू। अरे अच्छा किया तूने कॉल किया। नहीं, मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से ही बात कर रहा था, वही अपने घर के सिलसिले में। अरे अब तू रहना चाहती है मेरे साथ में, तो बस उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। सच्ची? अरे हाँ, चल बता कैसे कॉल किया। हाय रब्बा, वो तो मैं भूल ही गई। आपने मुझे ये सपना दिखाया और मैं तो उसमें खो ही गई। चल कोई नहीं मेरी जान, जब याद आ जाए वापस कॉल कर लेना। चलो मैं रखता हूँ, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। ओके बाय। क्या बात है पर अपनी वाइफ को तो बहुत बनाकर रखते हो तुम, फुल कंट्रोल में है। तो आपसे ही सीखा है अशोक जी, एक म्यान में 2 तलवार कैसे रखते हैं। एक तरफ शगुन जी, दूसरी तरफ मेका। तो बस हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं, और क्या। अब कब तक ये कुंवारों वाली जिंदगी जीऊंगा मैं। बिल्कुल। अच्छा, वो आपने मिस्टर मूर्ति को मॉडलिंग वाली कैंपेन के लिए मेका का नाम बोला है क्या? मान गई वो? अरे मानेगी कैसे नहीं, मैंने तो रमन को इतने सालों से अपनी बातों में उलझा रखा है, ये तो फिर भी उसकी साली है। कमाल है अशोक जी। हाँ, मुझे काम में परफेक्शन चाहिए। अब इसके लिए आपको जिस चीज की भी जरूरत हो आप मुझसे बताइए, बट आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूजेस। डू यू अंडरस्टैंड सर? डू यू इवन रियलाइज इस सबका क्या नतीजा होगा? क्या हुआ सर? तुम्हें पता है ना कि मिस्टर मूर्ति हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। साड़ी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है वो, और उनकी कंपनी का फैशन इवेंट हमारी कंपनी में है, जो अब तुम्हारी वजह से कैंसिल होने वाला है। नहीं नहीं सर, मूर्ति सर वांट्स टू गो विद अस, लेकिन यह है कि कुछ मॉडल को लेकर परेशानी। क्योंकि तुम उनके लिए सही मॉडल नहीं लेके आ पाए, और उसने जो भी लड़की देखी उसको फाइनलाइज कर दिया, और तुमने हाँ भी बोल दी। मिस्टर मूर्ति ने मीका को वहां साड़ी में देखा था पार्टी में, और उसे फाइनलाइज भी कर लिया मॉडलिंग के लिए, और तुमने उससे और मुझसे पूछे बिना हाँ भी बोल दिया। नाउ मीका इज नॉट अ प्रोफेशनल मॉडल, वो हमारे इवेंट कंपनी में सिर्फ काम करती है। आई नो शी इज वेरी गुड एट हर जॉब, बट वो मॉडलिंग कैसे करेगी? इट्स अ बिग डील फॉर हर। अयो, मैं मॉडलिंग? ऐसी कोई बात नहीं। शट अप यार, अब तुम उसके बॉस हो तो तुम्हें लगता है उसे मना लोगे तुम। नाउ शी इज अ वेरी एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट एंड इगोइस्टिक गर्ल, और तुम ऐसी लड़की को जाके बोलोगे कि प्लीज हमारी कंपनी संभालो? हाँ? देखो रोहित, अब तुम मिस्टर मूर्ति को जाके बहाने बनाओ, झूठ बोलो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर ये इवेंट कैंसिल हुआ देन यू फायर। प्लीज डू नॉट बॉदर कमिंग बैक टू द ऑफिस। सूरज यार, ये सब कैसे हुआ? Why didn't you call me? कुछ नहीं भाई, कल एक डेंटिस्ट के पास गया था, देखना क्या हालत करती है मेरी। I know यार, this is really bad. कौन से अनपढ़ डॉक्टर के पास गया था तुम? जी, रूट कनाल तो आपका सही हुआ है, बट ऐसा इन्फेक्शन होता नहीं है। रूट कनाल के बाद आपने कुछ खाया था क्या? होटल आके खाया था। क्या हुआ? जी, 2 घंटों तक आपको कुछ नहीं खाना था। आपके डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं आपसे? नहीं, बड़ी स्टूपिड डॉक्टर थी, कुछ नहीं बताया उसने मुझे। ये तो बहुत ही नेग्लिजेंट बिहेवियर है। कोई मेडिसिन दी है? कुछ नहीं दी, यहाँ तक कि उसने तो मेरा ऑपरेशन भी बिना एनेस्थीसिया के किया। What? अशोक जी, ये मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप ले आइएगा। जी।
सूरज यार, तू किस डॉक्टर के पास चले गया था? सिर्फ टोल्ड मी वंस, मैं तेरे को बेस्ट डेंटिस्ट के पास लेके जाता। यार मेरा अपॉइंटमेंट तो डॉक्टर बत्रा के साथ था, उन्होंने मुझे लटका दिया और ये लेडीज डेंटिस्ट के पास भेज दिया। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, उसकी तो प्रैक्टिस बंद करवा के रहूंगा मैं। लेडी डॉक्टर, नाम क्या था उसका? उसका क्या नाम था? हाँ, डॉक्टर इशिता रमन भल्ला। क्या? इशिता? तू जानता है उसे? बहुत अच्छे से, उसे भी और उसके पति को। वो भी था वहां उसका कंपाउंडर, बहुत अकड़ में था वो। कंपाउंडर? हाँ, वो उसकी हेल्प कर रहा था वो सब। तू फिक्र मत कर भाई, उन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे। डॉक्टर इशिता भल्ला? जी हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, मिनिस्टर साहब ने बताया था आप लोगों को कुछ शिकायत है ना उनके बारे में। हमने उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी मंगा लिए हैं, लेकिन इनके बारे में तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई है और रिकॉर्ड भी काफी क्लियर हैं और अवार्ड्स भी काफी मिले हैं उनको। मैं क्या उसकी तारीफ सुनने आया हूँ यहाँ? नॉनसेंस। आप बैठ जाइए प्लीज सर। नहीं प्लीज सर आप नाराज मत होइए सर। सर मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है ना कि सब कुछ बताना पड़ता है ना सर आपको, सब फैक्ट्स। अब आप मिनिस्टर साहब के दोस्त हैं तो। मिस्टर अंसारी, आप देख सकते हैं उसने मेरे भाई के साथ क्या किया। आप चाहते क्या है कि वो सबके साथ ऐसा करती फिरे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अरे तो कुछ कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। बिल्कुल लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। देखिए हमने आपकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है यहाँ पे। हेलो, हाँ जी मिनिस्टर साहब, जय हिंद सर। जी मिस्टर खन्ना बैठे हैं सर मेरे सामने। हाँ जी सर, बिल्कुल एक्शन लेंगे सर, कड़ा एक्शन लेंगे डॉक्टर इशिता के खिलाफ। जी सर। अरे सर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा सर। जय हिंद। तू फिक्र मत कर सूरज, इशिता को तो बर्बाद कर देंगे हम। अब देखता हूं कि रमन अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्या करता है। ये लेटर आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि आप इस कुर्सी पे बैठे हैं। मुझे पूरा हक है ये जानने का कि ये लेटर मुझे भेजा क्यों गया है। कोई भी मुझ पे माल प्रैक्टिस का दावा कर कैसे सकता है? आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है मैडम। वो तो मैं भी जानती हूँ सर, लेकिन एक कंप्लेंट के बेसिस पे आपने मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस को रद्द कर दिया। हाउ कैन यू डू दैट? कोई भी लॉ वन साइडेड नहीं होता है। डॉक्टर इशिता भल्ला, हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे हुए हैं और ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। आप मुझसे क्यों कर रही हैं? एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ आपसे। आपको मुझसे सवाल करने चाहिए, आपको इंक्वायरी करनी चाहिए। आपने तो मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा सर। हाउ कैन यू डू दैट? आपने सीधे नोटिस भेज दिया। वाह, सही है। पहले तो आप अपना काम ढंग से करती नहीं है। अच्छा, एक केस बिगाड़ के रख दिया आपने, रूट कैनाल कर दिया बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अब पेशेंट को क्या करना है? जो जी में आया उसने खा लिया। पता है क्या हो गया उसको? सेप्टिक हो गया है मैडम, सेप्टिक। इतने सारे रुपए देने के बावजूद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? आपकी खुद की लापरवाही से ये सब हुआ है और आप मुझसे सवाल कर रही हैं कि ये नोटिस क्यों दिया है? मैंने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया था, रिटर्न में भी था और वर्बली भी मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया था सब कुछ। मिस्टर खन्ना के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उनके कहने से क्या होता है? आपको प्रूफ चाहिए? मेरे हस्बैंड थे वहाँ, उन्होंने सब कुछ देखा और सुना है। उन्हें मैं बुलाऊं बात करने के लिए? उससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपके हस्बैंड डेंटिस्ट नहीं है तो वो वहाँ क्या कर रहे थे और उनकी बात क्यों मानी जाएगी? आप अपने घर वालों को सर्जरी के वक्त साथ में क्यों रखती हैं? हाँ, इससे तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। मुझे तो लगता है कि डॉक्टरी आपका कोई घर का खेल है। मैंने आज तक किसी भी पेशेंट के साथ लापरवाही नहीं की है, तो मैं स्पेशली मिस्टर सूरज के साथ लापरवाही क्यों करूंगी? आपको ये सब रिटर्न प्रूफ देना पड़ेगा। सब राइटिंग में लेके आइए आप, उसके बाद हम गौर करेंगे। तब तक के लिए आपकी दुकान के दरवाजे बंद। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कानून समझती हैं आप? आपके लिए सब बोलना बहुत आसान है। मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। एंड आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर। मैंने कभी कोई मैल प्रैक्टिस नहीं की है। आप एक कंप्लेंट के बेसिस पे मेरा पूरा करियर नहीं खराब कर सकते हैं। प्लीज बी जेन्युइन, बी ह्यूमन प्लीज।
देखिए मैडम, मेरी जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। पहले ही काफी प्रेशर है इस केस में। आप मेरी मिस्टर सूरज से एक बार मीटिंग करवा सकते हैं? हम लोग अगर एक बार आमने सामने बैठ के बात करेंगे ना, तो मे बी कुछ सॉर्ट आउट हो सके। आपको क्या लगता है मैं कोई ब्रोकर हूँ, एजेंट हूँ कि आप लोगों की मीटिंगें करवाता फिरूंगा मैं? इतने लोग खड़े हैं लाइन में यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। मैडम, आपके जो जी में आए ना कीजिए, लेकिन मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।